आने वाली जो 20 मिनट हैं तुम्हें 2 4 5 सवाल पेपर में टपका सके। आइए दोस्तों, टकला मकान मरुस्थल शुरुआत ही खतरनाक हुई है। टकला मकान जो मरुस्थल है ना, ये मेरे दोस्तों कहां स्थित है, लिख लेना, चीन के अंदर स्थित है। कहां पर? चीन में है दोस्तों टकला मकान मरुस्थल। कहां पर है? चीन के अंदर है। इतना मारेंगे तुझे चीन, क्या इतना मारेंगे तुझे चीन कि क्या हो जाएगा? टकला हो जाएगा। क्या दोस्तों? टकला हो जाएगा। इतना मारेंगे तुझे चीन। इसके साथ ध्यान रखना, गोबी का मरुस्थल दोस्तों ये मंगोलिया के अंदर है। कहां पर है? मंगोलिया और चीन की सीमा पर। पैटागोनिया ध्यान रख लीजिएगा, पैटागोनिया मेरे दोस्तों ये अर्जेंटीना के अंदर है। कहां पर है? अर्जेंटीना में है पैटागोनिया मरुस्थल। और सहारा तो आप जानते हैं अफ्रीका में। सिसिली द्वीप कल तुमको मैंने पढ़ाया था दोस्तों, याद करो, विसुवियस और एटना ज्वालामुखी। जो एटना ज्वालामुखी है ना वो सिसिली द्वीप के ऊपर है। कहां पर है? सिसिली द्वीप के ऊपर है दोस्तों एटना ज्वालामुखी। क्या है? एटना ज्वालामुखी। और ये सिसिली द्वीप किसका है? इटली का है दोस्तों। किसका है? इटली का। और कहां पर स्थित है? भूमध्य सागर के अंदर स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अगर आपसे पूछे तो वो है स्ट्राम्बोली। क्या है दोस्तों? स्ट्राम्बोली। लेकिन पेपर में तो ये पूछेगा कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन आइलैंड है, अंडमान निकोबार। कहां? अंडमान निकोबार। कल ही मैंने लिखाया था केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कटक के अंदर था। और अंतरराष्ट्रीय कहां पर है? यह है मेरे दोस्तों फिलीपींस के अंदर। क्या? फिलीपींस के अंदर यह स्थित है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय पूछ ले, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र लिख लेना, कटक उड़ीसा के अंदर है। और आलू दोस्तों, आलू के लिए लिख लो, ध्यान रखना, शिमला में स्थित है आलू। एशियाई शेर अभी लिखाया गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो कहां पर स्थित है? जो आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्तों ये स्थित है, ध्यान रखना आप, गुजरात के अंदर। लेकिन अगर पूछ ले तुमसे टाइगर स्टेट कौन सा है? टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। गल्फ स्ट्रीम ये मेरे दोस्तों गर्म जलधारा है। क्या? गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। और ये कहां बहती है? तो मेरे दोस्तों जो नॉर्थ अमेरिका है उसके पास में बहती है गर्म जलधारा। और एक ठंडी जलधारा है जिसका नाम है लैब्राडोर। ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन बन सकता है, ठंडी जलधारा है लैब्राडोर। लेकिन एक जलधारा जो पेपर में बार बार पूछता है, अल नीनो, ये आता है पेपर में दोस्तों, अल नीनो जलधारा। लिख लो, ये भी गर्म जलधारा है। क्या है? अल नीनो जो है दोस्तों ये गर्म जलधारा है, अल नीनो जलधारा। तो गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है, गर्म ठंडी है दोस्तों लैब्राडोर, और अल नीनो जो है ये गर्म जलधारा है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? आप सभी जानते हो, अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। 1 जनवरी 2015 दोस्तों राजीव कुमार और प्रधानमंत्री। आरबीआई के राज्यपाल कौन है? तो मैं तो फिर कह रहा हूं आरबीआई को तो दोस्तों गांठ बांध के रख लो। देखिए आरबीआई के राज्यपाल कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के राज्यपाल है दोस्तों शक्तिकांत दास। अगर पूछे पहले राज्यपाल कौन थे तो लिख लेना ओशबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओशबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय कौन थे? सी.डी. देशमुख। कौन थे दोस्तों? सी.डी. देशमुख। 24वें नंबर के कौन है? 24वें नंबर के याद कीजिएगा मेरे दोस्तों, ये है मेरे लाडलो 24वें नंबर के, ध्यान रखना, उर्जित पटेल। कौन है? उर्जित पटेल थे। इनकी पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट। क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट। आरबीआई की बात करो, 4 बातें ध्यान रखना दोस्तों। यंग हिल्टन आयोग, कई लोग तो लिख नहीं रहे होंगे, क्या कई नहीं लिख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे सर कल ही तो पढ़ाया था आपने। मेरे दोस्तों जितनी बार अपने हाथ से लिखोगे ना उतनी बार अपनी तकदीर अपने हाथ से लिखोगे। ये तुम्हारी तकदीर है, तुम्हें खुद लिखनी पड़ेगी, कोई और तुम्हारे लिए नहीं आएगा
इसको दोस्तों ध्यान रखना। तो लिख लो मेरे लाडलो, यंग हिल्टन आयोग है। कौन सा है? यंग हिल्टन आयोग। अगर पूछे अधिनियम कौन सा है? 1934 का अधिनियम। फिर पूछे दोस्तों स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय। सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑरेंज कैप रसगुल्लो, अद्भुत प्रश्नोत्तरी में सीधा पूछा गया था, ऑरेंज कैप किसको मिला? तो याद करो, KL राहुल को मिला दोस्तों ऑरेंज कैप। अब चलो, ये क्वेश्चन तो टपक गया कल एग्जाम में। अब हम बात करें किसकी? और क्वेश्चन की बात करें जो IPL से आ सकते हैं। किससे? IPL से। देखिए, पहला क्वेश्चन जो IPL से आ सकता है मेरे दोस्तों, लिखना सीजन कौन सा है? 13वां सीजन है। कहां पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में। पहला सीजन किसने जीता? सन 2008 में दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने जीता। ये वाला किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता है। सबसे अधिक बार 5 बार जीत लिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे सबसे अधिक रन किसने बनाए? KL राहुल ने, ऑरेंज कैप दोस्तों। और पर्पल कैप किसने जीती है? पर्पल कैप जीती है रवाड़ा। किसने जीती है? रवाड़ा ने दोस्तों पर्पल कैप जीत ली। और आप बताओ मेरे दोस्तों, ये सारे प्रश्न पेपर में वापस पूछे जाएंगे। और लिखना ड्रीम 11 इसका स्पॉन्सर है। क्या है दोस्तों? ड्रीम 11 इसका स्पॉन्सर है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? शायद कल या परसों की क्लास में ये पहला स्पीकर पढ़ाया दोस्तों। लिखना ये थे GV मावलकर। कौन थे? GV मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर पहले लोकसभा के स्पीकर थे। पहली महिला पूछ ले, मीरा कुमार। कौन है दोस्तों? मीरा कुमार पहली महिला है। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला वर्तमान में स्पीकर है। उज्ज्वला योजना, ये टपका पुदीना। क्या? पुदीना टपक चुका है दोस्तों। उज्ज्वला योजना याद करो, 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है। कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से दोस्तों। और LPG गैस कनेक्शन से संबंधित है। पद्म विभूषण 2020 मेरे लाडलो 7 लोगों को मिला था पद्म विभूषण 2020। लेकिन मैंने तुमसे कहा था 2-3 नाम तुम याद करके जाना। पहला नाम फिर सुन लो, फिर टपकेगा। क्या? फिर टपकेगा ये वाला क्वेश्चन। कौन सा? पद्म विभूषण 2020। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट टपकने वाला है, वो है आपके सामने अरुण जेटली। कौन? अरुण जेटली। GST को किसने लागू किया? अरुण जेटली ने लागू किया। इनको पद्म विभूषण मिला है दोस्तों। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम। एक है सुषमा स्वराज। कौन है? सुषमा स्वराज मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम सुषमा स्वराज भवन है। विदेश मंत्री रह चुकी है। एक ध्यान रखना, मैरी कॉम। क्या है? मैरी कॉम दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित है। मैरी कॉम। 3 नाम ध्यान रखना। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। आगे आइए, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो माय डियर रसगुल्ला, पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन पहला अध्यक्ष पूछ ले आपसे दोस्तों तो नोट करना, पहला जो अध्यक्ष है वो कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे मेरे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद थे पहले अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो गया? राजेंद्र प्रसाद मेरे दोस्तों इसका आंसर हो गया। पहला अध्यक्ष। देखिए, अब इसमें दोनों क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछ सकता है। पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो पूछ ले। तो मेरे लाडलो, पहला अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या? सच्चिदानंद सिन्हा ये पहले अस्थायी अध्यक्ष है। और पहले स्थायी अध्यक्ष दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे, श्रीलंका के राष्ट्रपति। भाई भाई की सरकार। किसकी? भाई भाई की सरकार, श्रीलंका के राष्ट्रपति। लिखना, नोट करना, ये है दोस्तों गोटाबाया राजपक्षे। कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और
प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। कांग्रेस की भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? लिख लो भाई साहब, कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। क्या? पाक जल संधि। ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए। क्या? ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए, और इतनी शिद्दत से मेहनत करना कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। क्या? हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, अरे सरोजिनी नायडू थोड़ी है, कान के नीचे मारूंगा मैं। एनी बिसेंट, कल ही दोस्तों, कल ही लिखवाया था ये क्वेश्चन। एनी बिसेंट है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। आयरलैंड की है। कहां की है? आयरलैंड की है मेरे दोस्तों। और नोट कर लेना, एनी बिसेंट जो है ना, कॉमनवेल्थ पत्रिका इनकी, कौन सी पत्रिका है? कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया पत्रिका। पहली महिला भारतीय दोस्तों अध्यक्ष कौन है? पहली भारतीय महिला पूछ ले आपसे, उसको नोट कीजिए, सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात के अंदर है। इसी का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। आगे देखिएगा, केपलर के नियम। देखिए न्यूटन के 3 नियम हम पढ़ चुके हैं। एक दोस्तों ध्यान रखना, केपलर के नियम, ग्रहों की गति के नियम है दोस्तों किसके? केपलर के नियम। अच्छा सवाल है, पेपर में आ जाता है दोस्तों। केपलर के नियम कितने हैं? 3 नियम है। संबंधित किससे? ग्रहों की गति से संबंधित है। ग्रहों की बात करें दोस्तों, जो प्लेनेट है इसमें 4-5 क्वेश्चन पहला ध्यान रखना। पहला, अगर पूछे आपसे मेरे दोस्तों सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह दोस्तों। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? इवनिंग मॉर्निंग स्टार मेरे दोस्तों, यह है आपका शुक्र ग्रह। कौन है? शुक्र ग्रह। मंगल ग्रह पर कौन सी गैस मिलती है? मीथेन गैस मिलती है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस, CH4। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है दोस्तों बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। और पूछे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या मिलते हैं, तो ये मिलते हैं दोस्तों एस्टेरॉइड। क्या मिलते हैं? क्षुद्र ग्रह मिलते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। कौन से? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड। ब्रिक्स देश 5 देश हैं, आप सभी जानते हो, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर पूछे मेरे दोस्तों इसकी संकल्पना किसने की? जिम ओ'नील ने इसकी संकल्पना प्रस्तुत करी। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। काकोरी कांड, ब्रिक्स का सम्मेलन कहां हुआ है? यह हुआ है मेरे दोस्तों, नोट कीजिएगा, रूस के अंदर। कहां हुआ है? रूस के अंदर। काकोरी कांड, इस काकोरी कांड के अंदर ही दोस्तों 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास काकोरी स्थान पर ट्रेन को लूटा गया। राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहाड़ी, इन सभी का दोस्तों इसी काकोरी कांड के कारण फांसी की सजा सुनाई गई। तो अगर तुमसे पूछ ले काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, कब? डेट ध्यान रखना। भारत का पहला उपग्रह 1975 में आर्यभट्ट नाम से भेजा गया। कॉफी उत्पादन, देखिए कॉफी में अब दोनों क्वेश्चन ध्यान रख लेना। एक तो मेरे दोस्तों वर्ल्ड में तो आप सभी जानते हो, पेपर में पूछा है विश्व में, तो लिख देना ब्राजील। और मैंने ये भी बताया कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? फैजेंडा कहलाते हैं। क्या? फैजेंडा। और पूछे इंडिया के अंदर दोस्तों, तो इंडिया के अंदर नोट कर दीजिए कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक जो है ये कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पर है। स्वर्णिम चतुर्भुज, देखिए इतना सा सवाल पूछा, स्वर्णिम जो चतुर्भुज है ना, ये किससे संबंधित है दोस्तों? राजमार्ग से संबंधित है। किससे? हाईवे से संबंधित है। लेकिन तुम एक चीज और ध्यान रख लेना, इसमें चार इसमें महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? तो मेरे दोस्तों दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई है। फिर नोट करना,
दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों को जोड़ने के लिए क्या बनाया जा रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आप सभी जानते हो, कुछ 5-6 महत्वपूर्ण दोस्तों 7 महत्वपूर्ण रिएक्टर है। कितने? 7 है मेरे दोस्तों। 7 में से देखिए, अगर आपसे पूछ ले नाम, जैसे केगा, कौन सा है? केगा मेरे लाडलो, कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है केगा। पूछ ले कुडनकुलम कहां पर है? ये तो पेपर में आएगा, मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत बार आपसे। कुडनकुलम और मेरे दोस्तों कलपक्कम, नोट कर लेना, तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है कुडनकुलम और कलपक्कम। आगे पूछे मेरे दोस्तों आपसे, अगला जो क्वेश्चन पूछेगा वो ध्यान रखना आप। इसके साथ में नरोरा कहां पर है? नरोरा मेरे दोस्तों यूपी के अंदर है। कहां पर है? यूपी के अंदर है नरोरा। अगला मेरे दोस्तों तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। काकरा पार कहां है दोस्तों? ये काकरा पार जो है ये गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात के अंदर है काकरा पार। तो ध्यान रखना न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ये तीनों की तीनों में से कोई ना कोई सवाल फिर तैयार रखना। चंद्रयान फर्स्ट को मंजूरी कब मिली? मेरे दोस्तों ये मंजूरी मिली 2003 में और 2008 में उसको लॉन्च कर दिया। मूल अधिकार अगर आपसे पूछे तो नोट कीजिए दोस्तों, ये अमेरिका से है। कहां से? अमेरिका से लिए गए मूल अधिकार। संविधान का भाग 3 है। कौन सा है? भाग 3 है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी ये लिए गए आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। संविधान का भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये लिए गए सोवियत संघ से। और ध्यान रखना संविधान का भाग 4A है, 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 51A। टोटल 10 थे मेरे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में हो चुके हैं 11। और याद कीजिए समिति कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और 11वां मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शिक्षा संबंधित मौलिक कर्तव्य। ये वो सवाल है जो आएंगे दोस्तों, इनका कोई भी किंतु परंतु नहीं है। 70,000 में कितना कम है भाई साहब? क्या कितना कम है 70,000 में? अरे भाई रसगुल्लो 400 कम है। क्या 400 कम है मेरे दोस्तों? एक बार 70 तो आज पहुंचा ही दो, जिससे घोषणा हो किसकी? ताबड़तोड़ सीरीज की घोषणा हो। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है बनिहाल। और पूछ सकता है आपसे जोजिला मेरे दोस्तों, जोजिला लिख लीजिए, श्रीनगर से लेह। कहां से? श्रीनगर से लेह के बीच में जोजिला। अगर पूछे आपसे मेरे लाडलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जोजिला के बाद में रोहतांग दर्रा, अटल सुरंग जिसे कहते हैं हम, अटल सुरंग या फिर रोहतांग सुरंग, मनाली से लेह। कहां पर? मनाली से लेह। बोमडिला जो कि आपके सभी जानते हो आप मेरे दोस्तों, बोमडिला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। सिपकिला कहां पर है? सिपकिला मेरे दोस्तों, सिपकिला और बाड़ा लाचाला दोनों लिख लेना, दोनों की दोनों मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कैल्शियम ऑक्साइड, अब देखना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अरे बिना भुजा चूना, क्या क्विक लाइम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम कहते हैं दोस्तों, बिना भुजा चूना। और जैसे ही इसको बना देते हैं क्या? CaOH का होल ट्वाइस, इसमें पानी डाल देते हैं तो ये बन जाता है भुजा हुआ चूना। क्या? भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यक्षगान, अरे पता है यक्षगान कहां का है? कर्नाटक का है दोस्तों। यक्षगान कहां? यक्षगान। 2 बताऊंगा, देखना, देखते हैं आज पेपर में टपकते हैं या नहीं टपकते, वो दोनों में से कोई एक लिखना। कथकली, क्या दोस्तों? कथकली लिख लीजिए। ये है कहां का? केरल का है कथकली। और मेरे दोस्तों मोहिनी अट्टम, ये दोनों की दोनों किसके हैं? दोनों की दोनों केरल के हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब मेरे दोस्तों जिप्सम में से पानी निकालते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या? जिप्सम में से पानी निकाला, CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम होता है दोस्तों। इसमें से
दोस्तों 1.5 अणु निकाल लिया, क्या 1.5 अणु पानी का निकाल लिया, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे जब हाथ टूटता है ना तो मेरे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही लगाया जाता है। आइए रसगुल्लो अब लेकर चलते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन दोस्तों एनवायरमेंट प्रोग्राम। 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में इसकी स्थापना हुई थी। इसी दिन मनाते हैं पर्यावरण दिवस। भारत में दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। काला पानी मेरे दोस्तों, अब देखिए काला पानी स्थान अगर पूछा जाए तो वो तो हो जाएगा उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। और काला पानी जेल पूछी जाए दोस्तों, ये हो जाएगी अंडमान निकोबार में सेल्युलर जेल। कौन सी जेल है? सेल्युलर जेल। और ये किसको हुई थी? BD सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर को मेरे दोस्तों ये वाली जेल हुई थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण मेरे लाडलो, कितने रसगुल्ले हैं भाई इस समय? कितने हैं? मतलब तुम नहीं करोगे क्या? तुमने कसम खा ली है सर नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, चुपचाप पढ़ते रहो, ताबड़तोड़ सीरीज भी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें, देखिए कल क्वेश्चन पूछा, आर्टिकल 32 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट करता है रिट जारी? आर्टिकल 32 से 5 प्रकार की रिट है, उसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों तो उसकी गिरफ्तारी का क्या कारण है और उसे सह शरीर मेरे दोस्तों कहां पर? कोर्ट के सामने उपस्थित करना पड़ेगा। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं मेरे दोस्तों इसको हैबीज कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हैबीज कॉर्पस। सूर्य मंदिर आप सभी जानते हो, ये दोस्तों कौन सा है? ओडिशा के अंदर है सूर्य मंदिर, और कोणार्क मंदिर कहते हैं इसे। और साथ में मेरे लाडलो नोट कर लो, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। नरसिंह देव फर्स्ट ने इसको बनवाया था गंग वंश के अंदर। कहा? गंग वंश के अंदर इसको बनवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अधिनियम अगर आपसे पूछ ले, राइट टू एजुकेशन, ये 2009 का अधिनियम है। राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों ये 2005 का अधिनियम है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 का अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण के लिए दोस्तों 1972 का अधिनियम है। उपभोक्ता संरक्षण अगर आपसे पूछ ले, उपभोक्ता संरक्षण दोस्तों ये 1986 का अधिनियम था, लेकिन इसको चेंज कर दिया है 2019 का अधिनियम में। और लागू कब से हुआ है? 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। सेबी के लिए मेरे दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिखना, इसका जो अधिनियम है ना ये 1992 का अधिनियम है। अजय त्यागी इसके